वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आप ध्यान से देखिए, आपको आंसर समझ आ जाएगा। भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खन तथा घी का। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक लोहे का अयस्क है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। लोहे का अयस्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कण का निर्माण होता है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया था। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक के तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक के तौर पर हीरा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु कौन सी भाषा सर्वप्रथम विकसित किया गया? बहुत अच्छे सवाल हैं, आप समझ लीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घकालीन मतलब लंबा समय के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15,
दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 ईस्वी से दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम मतलब चरस। ओके, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 19, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। नंद वंश के बाद कौन आया था? मौर्य वंश। क्वेश्चन आगे है, चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग। आगे सवाल है, दुनिया का कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दुनिया का कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? निम्न में भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आगे सवाल है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। न्यूनतम 60, अधिकतम 500, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। आगे सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आगे सवाल है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 30,
असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1835 ईस्वी को। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस। डकार किस देश की राजधानी है? डकार किस देश की राजधानी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20। भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? VBI सवाल है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 5 में। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपया। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइटर। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैकॉल झील, जो कि रूस में स्थित है। ध्वनि का अधिकतम वेलोसिटी किसमें होता है? ध्वनि का मैक्सिमम वेलोसिटी किसमें होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस्पात में, स्टील में। क्वेश्चन नंबर 42 अंग्रेजी सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? अंग्रेजी सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू बुक। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1962 को। आगे सवाल है, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्वेश्चन आगे है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? भारत के प्रथम चीफ चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। क्वेश्चन आगे है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
25 सेंटीमीटर। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई? यह भी बहुत अच्छे सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी को। आगे सवाल है, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। तो आपके लिए एक सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।